50 से पहले क्या था, वहाँ पे ज़्यादा आबादी नहीं थी, तो उस समय वहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं था, तो ट्री के ऊपर लाइकेंस ग्रो कर रहे थे। लाइकेंस कैसे होते हैं? लाइट कलर में पाए जाते हैं। अब लाइकेंस लाइट कलर में, और जो ये मोथ होते हैं ये भी लाइट कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? तो ये क्या करते थे, ये उस लाइकेन के ऊपर बैठ जाते थे। अब लाइकेन के ऊपर जो बैठ गए, आप जानते हैं कि जो ट्री का जो स्टेम होता है वो डार्क कलर का होता है। कैसा होता है? अब लेकिन डार्क के ऊपर एक लाइट लेयर बन गई। उस लाइट के ऊपर अगर एक लाइट कलर का मोथ बैठेगा तो क्या हम उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि मोथ है कि या लाइकेन है? नहीं कर पाएंगे। तो उस समय क्या था, उस समय जो इनके बर्ड्स जो इनको खाती थी, जो प्रेडेटर्स होती थी, वो इनको ढूंढ नहीं पाती थी, जिस वजह से ये जो लाइट कलर के जो मोथ हैं इनके नंबर कुछ ज्यादा ही थे पहले। लेकिन 1850 के दशक के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे लोग ज्यादा आके रहने लगे, और रहने लगे तो फिर काम धंधा भी करेंगे, तो इंडस्ट्री सेटअप होना चालू हुई। और करते करते 1900 दशक तक सेटअप ज़्यादा हो गया। तो इतना ज़्यादा सेटअप हो गया, आप जानते हैं जब भी कहीं इंडस्ट्री सेटअप होती है तो भाई वो कुछ ईंधन का यूज़ तो करेंगे ना चलाने के लिए अपनी कंपनी वगैरह। उस समय कोयले का यूज़ ज़्यादा करते थे, तो जिससे कोयले से पोल्यूशन ज़्यादा होता है। तो जब 1850 के बाद वहाँ पे लोग आके रहने लगे, इंडस्ट्री सेटअप होना चालू हो गए, इससे वहाँ पर क्या पैदा हुआ? पोल्यूशन। पोल्यूशन जैसे ही पैदा हुआ तो जितने भी ट्रीज थी उन ट्री के ऊपर लाइकेंस अभी गायब होने लगी, क्योंकि लाइकेंस वहीं तो आते जहाँ पोल्यूशन नहीं होता। अगर पोल्यूशन आ रहा है इसमें लाइकेंस वहां से जाएंगे, लाइकेंस गई तो क्या हुआ कि अब जो ट्री का डार्क कलर था वो दिखने लग गया। अब डार्क के ऊपर व्हाइट कलर के मोथ बैठे हुए, ये साफ दिखेगा या सुनो? अब क्या हुआ, इनके नंबर कम होने लगा, बर्ड्स इनको खाने लगे। तब यहाँ पर हमें क्या बोलेंगे कि 1850 से पहले नेचर का मतलब, यहाँ पे मेरा मतलब है मोथ के लिए नेचर का मतलब उसका बैकग्राउंड क्या है? पहले बैकग्राउंड लाइट था, तो लाइट वाले ने कहा मैं उसको जिंदा रखूंगा जिसका कलर लाइट होगा, और इसका कलर कैसा था? लाइट था। यानी नेचर एक रिक्वायरमेंट रखता है, जो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा वो जिंदा रहेगा, और जिसने आनाकानी करी वो साफ हो जाएगा। तो पहले क्या था? बैकग्राउंड लाइट कलर में, उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी नेचर की? जो लाइट कलर में रहेगा उसे मैं जिंदा रख दूंगा मैं, तो बच भी गया। लेकिन अब बैकग्राउंड कैसा आ गया? डार्क बैकग्राउंड आने के बाद हुआ क्या, नेचर ने कहा कि अब वही मोथ जिंदा रहेगा जिसका कलर डार्क होगा। लेकिन इनका कलर क्या है? लाइट है। इसमें से कुछ ने इवॉल्व कर लिया, कुछ ने अपना कलर कैसा कर लिया? डार्क। कैसे करते हैं? मेलानिन प्रोड्यूस करके। कैसे करते हैं? मेलानिन प्रोड्यूस करके। अच्छा, ये हो गए डार्क कलर के मोथ। अभी जो डार्क कलर के मोथ है, अच्छा व्हाइट वाले कुछ नहीं करे, तो जो नहीं करे समय के साथ इनका प्रेडेशन होता चला गया, और प्रेडेशन होता चला गया तो क्या हुआ, समय के साथ व्हाइट वाले खत्म होते चले गए। लेकिन क्योंकि डार्क वालों को कोई खा नहीं पा रहा तो इनके नंबर बढ़ते जा रहे हैं। हाँ के ना, बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, अब हुआ क्या कि ये था पोल्यूशन के आने के बाद। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, लोगों को रियलाइज हुआ ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, अच्छी चीज़ नहीं है। तो फिर लोगों ने क्या किया, जो इंडस्ट्री में जो वो यूज़ कर रहे थे कोयला वगैरह, उसको हटा दिया और उसका सब्स्टिट्यूट यूज़ कर, लाइक न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, जिससे पोल्यूशन इतना नहीं होता है। तो जब आगे चल के 1920 के दशक के आसपास जब उनको रियलाइज हुआ कि भाई ज़्यादा पोल्यूशन हम लोगों ने कर दिया, तो फिर उन लोगों ने पोल्यूशन को कम करना चालू किया। जब पोल्यूशन कम करना चालू किया तो ट्री के ऊपर फिर से क्या आने लगे? लाइकेंस आने लगे। अब लाइट के ऊपर पहले क्या थे? ब्लैक वाले, वही मिलेगा अभी भी। अब क्या है, जब पीछे का बैकग्राउंड लाइट हो गया तो नेचर ने क्या बोला, सिर्फ वही जिंदा रहेगा जिसका लाइट कलर होगा। अब डार्क वाले ने कहा जी हमारे पास तो नहीं है। अब हुआ क्या कि लाइट के ऊपर डार्क इजीली दिखते हैं, तो इनका प्रेडिक्शन होना चालू हो गया। इससे इनके नंबर क्या हुए? कम हुए। फिर यहाँ पर हम देखो व्हाइट वाले इवॉल्व हो गए। अब ये व्हाइट वाले बने नहीं है, ये व्हाइट वाले पहले भी थे, बच गए थे। कैसे? ये छुप गए थे डार्क के बीच में। लेकिन जैसे ही इनको लगा कि अब हमारी प्रेडेशन नहीं हुई, अब किसके? डार्क वाले के, यानी कि अब हम सेफ है, तब इन्होंने अपना रिप्रोडक्शन का रेट हाई कर दिया। हाँ के ना? यानी देखो, मैं बोलूंगा शुरू में ब्लैक थे नहीं, ब्लैक यहाँ पे इवॉल्व हुए, बट यहाँ पे व्हाइट इवॉल्व नहीं हुए, व्हाइट थे यहाँ पे थोड़े से, वो अब इनके नंबर बढ़ गए। यानी कि अब यहाँ पे व्हाइट वाले के नंबर ज्यादा और डार्क वाले के नंबर कम। यहाँ पे डार्क वाले के ज्यादा, व्हाइट वाले के कम। यहाँ पे व्हाइट वाले के ही ज्यादा, डार्क तो यहाँ पे हम थे ही नहीं, बोलेंगे नहीं थे। इसका मतलब क्या करना, जैसे जैसे नेचर बदलता है उसकी प्रायोरिटी या चॉइस भी बदलती है। अगर नेचर आज ऐसा है, हमसे कह रहा है हमें ये रिक्वायरमेंट चाहिए, हमने फुलफिल कर दिया, हम बच गए, हम खुश हो रहे हैं, सर हम तो बच गए। भाई नेचर चेंज हुआ, रिक्वायरमेंट चेंज करेगा अपनी भी। अगर फिर आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाए
तो आप गए। इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। अच्छा, इस तरह के नेचुरल सिलेक्शन को पता हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। क्या बोलते हैं सर? ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें नेचर जो है अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है। सुनो ना, कभी नेचर था डार्क लाइट, क्या फिक्स है नेचर? जब नेचर लगातार चेंज होता रहे तो इस केस में उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी डिफर करेगा ना, कभी किसी को सेलेक्ट, कभी किसी को सेलेक्ट, कभी